अब आगे क्या बताते हैं, ये कैसे प्राप्त हुई हजरत मोहम्मद जी को, ये देखिएगा। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की नबूवत के बाद रमजान की सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे फैजूम अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और उसके बाद हजरत जबरील अलैहि को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें, कभी कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें और कभी पूरी सूरतें। इसको शरीयत वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के भिन्न भिन्न तरीके हदीसों में पेश किए हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज़ घंटी जैसी मालूम हो। यह सतीथि अनेक हदीसों में प्रमाण से साबित है। और यह किस्म वह की सब किस्मों से में सकत थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहाँ तक कि आपने फरमाया है कि जब कभी ऐसी वह आती तो मैं समझता हूँ कि अब जान निकल जाएगी। दूसरा तरीका है कि फरिश्ता कोई दिल में बात डाल दे। तीसरा, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट न होता था। अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु के से कलाम फरमाए, जैसा कि सबे मेराज की रात में अल्लाह ताला सपने के हालत में कलाम फरमाए। यह किस्म भी सही हदीसों से साबित है। हमने ये देखना है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान है, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जैसा भी बोला, जैसा कहा, हजरत जबरील यानी ये फरिश्ता एज इट इज ला कर के उनके पास उनको दे दिया। हजरत मोहम्मद जी को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसने अपनी ओर से। इतनी सी बात हमने ध्यान रखनी है। इसको फिर देख लें। हम देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हजरत जबरील अलैहि, ये एक देवता फरिश्ता है, को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। सल्लल्लाहु मोहम्मद तक पहुंचाया। ठीक हो गया। हमने यहाँ से इतना ही लेना था। अब पुण्यात्माओं ये पहचान करते हैं कि जिस अल्लाह को पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अल्लाह मानते हैं, समर्थ भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक परमात्मा की पूजा करने के लिए हम भी कहते हैं कि एक ही परमात्मा की इबादत पूजा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह जो समर्थ है उसकी इबादत करनी चाहिए। उसकी अतिरिक्त जो इबादत करता है वो मुसलमान नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। और हम भी यही मानते। अब देखते हैं ये मुसलमान भाई जिस अल्लाह को पूज रहे हैं वो अल्लाह ताला है।